सोचो, एक लड़का जो ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा था, कोई मॉन्क नहीं, बस एक नॉर्मल लड़का, आपके और मेरे जैसा, जो अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने कोई बड़ा चैलेंज नहीं लिया, बस एक छोटा सा रूल बनाया, हर दिन 25 पुशअप्स करने का रूल। ना बॉडी बनाने के लिए, ना सिक्स पैक के लिए, बस ये देखने के लिए कि जब मेरी एनर्जी बचेगी तो मेरी बॉडी और दिमाग कैसे काम करेंगे। पहले दिन पुशअप सिंपल लगे, क्योंकि आप खुद भी ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि 25 पुशअप्स लगाने में आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 मिनट का समय लग सकता है, इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं लगता। दूसरे दिन भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, पर तीसरे दिन उसे रियलाइज हुआ पुशअप से ज्यादा हैवी उसका मन हो रहा है। बॉडी तो थक रही थी, पर दिमाग ज्यादा जाग रहा था। नींद कम आने लगी, रेस्टलेसनेस बढ़ रही थी और अंदर से एक अजीब सी हीट महसूस हो रही थी। उस दिन उसे समझ आया, ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, ये ब्रह्मचर्य के साथ मिलकर उसकी पूरी एनर्जी को ऊपर खींच रहा है। और जो लोग ये सोचते हैं कि 25 पुशअप्स कुछ नहीं होते, उन्हें पता नहीं, असली गेम 7वें दिन के बाद ही शुरू होती है। तो उस लड़के ने डेली बस 25 पुशअप्स कंटिन्यू रखे और फिर चौथे दिन से कुछ बदलने लगा। पुशअप्स अब सिर्फ बाजू या चेस्ट में फील नहीं हो रहे थे, वो सीधा नर्वस सिस्टम को टच कर रहे थे। सुबह उठते ही बॉडी थोड़ी टाइट लगती, पर जैसे ही 25 पुशअप्स खत्म होते दिमाग क्लियर हो जाता। उसने नोटिस किया उस दिन फोन कम उठता था, रील्स बोरिंग लगने लगी थी, और जब आग आती भी थी तो पहले जैसी एग्रेसिव नहीं होती थी। जैसे बॉडी कह रही हो, मेरी एनर्जी यूज हो चुकी है, अब मुझे फेक प्लेजर नहीं चाहिए। ये पहली बार था जब लस्ट और फिजिकल एग्जॉशन एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे, पर लस्ट जीत नहीं रही थी। और यहीं पर एक साइलेंट शिफ्ट हुआ। उसने रियलाइज किया, अर्ग्स हमेशा वीकनेस से नहीं आती, कभी कभी अनयूज्ड स्ट्रेंथ से भी आती हैं। ब्रह्मचर्य ने एनर्जी बचाई थी और पुशअप्स ने उस एनर्जी को ग्राउंडेड कर दिया। दिन 10 के आसपास एक नया फेस आया। बॉडी अब पुशअप्स की आदत डालने लगी थी। 25 पुशअप्स अब डेली रूटीन का एक पार्ट बनने लगे थे। और यहीं पर खतरा स्टार्ट होने लगा। दिमाग बोलने लगा, अब तो इजी हो गया है, आज सिर्फ एक दिन के लिए स्किप करें तो क्या ही फर्क पड़ेगा। वैसे भी ब्रह्मचर्य तो फॉलो कर ही रहा हूँ। ये लस्ट की आवाज नहीं थी, ये ईगो की आवाज थी। और जो लोग यहाँ गिरते हैं वो वर्कआउट छोड़कर नहीं गिरते, वो अवेयरनेस छोड़कर गिरते हैं। आप देख रहे हो, जब एक सही आदत बनने लगती है तो हमारा अपना दिमाग ही कैसे कैसे बहाने बनाने लगता है। आगे सुनो। उस लड़के ने एक चीज नोटिस की, जब भी वो पुशअप्स स्किप करने का सोचता, उस दिन अर्ग्स थोड़ी ज्यादा रेस्टलेस होती, जैसे डिसिप्लिन का एक छोटा सा ब्रेक पूरी एनर्जी को फिर से लूज कर देता है। तब उसे समझ आया, पुशअप्स बॉडी के लिए नहीं थे, वो एक डेली रिमाइंडर थे। रिमाइंडर इस बात का कि मैं अपनी एनर्जी को कमांड करता हूँ, मेरी एनर्जी मुझे नहीं चलाती। और यहीं से 25 पुशअप्स सिर्फ एक्सरसाइज नहीं रहे, वो कंट्रोल की एक हुक बन गए। 15 दिन के बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज होने लगी। बॉडी पहले से ज्यादा अलाइव लग रही थी। चेस्ट खुला हुआ, पोस्चर सीधा, आंखों में एक अलग सा स्टेडीनेस था, पर साथ ही अर्ग्स भी स्ट्रॉन्गर हो रही थी। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अर्ग्स वीकनेस से नहीं आ रही थी, ये एक्सेस एनर्जी का सिग्नल थी। ब्रह्मचर्य से एनर्जी बची हुई थी, पुशअप से बॉडी एक्टिवेट हो रही थी, और अब दिमाग पूछ रहा था कि ये जो एनर्जी जमा हो रही है, इस एनर्जी का करना क्या है। यहीं पर 90% लोग गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं अर्ग्स बढ़ रही हैं, मतलब कुछ गलत हो रहा है। पर सच ये है, जब एनर्जी लेवल ऊपर जाता है तो टेम्पटेशंस भी टेस्ट लेने आती हैं। ये वो फेस होता है जहां लस्ट सिर्फ फिजिकल नहीं रहती, वो मेंटल फैंटेसी बन जाती है। ज्यादा इमेजिनेशन, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आने वाली अर्ग्स, और दिमाग के पास नए नए डायलॉग्स, जैसे अब तो तू कंट्रोल में है, अब एक बार देख लेने से कुछ बिगड़ेगा नहीं। वैसे भी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो ही रही है। ये वो मूवमेंट होता है जहां ब्रह्मचर्य का रियल एग्जाम शुरू होता है। उस लड़के ने एक चीज नोटिस की, जब भी अर्ग पीक पर होती, अगर वो तुरंत 25 पुशअप्स मार लेता तो अर्ग्स खत्म नहीं होती, पर नीचे शिफ्ट हो जाती थी, जैसे एनर्जी कमर से उठकर चेस्ट और शोल्डर्स में चली जाती हो। और तब उसे समझ आया, पुशअप्स अर्ग को सप्रेस नहीं करते, वो एनर्जी का चैनल चेंज कर देते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य के साथ पुशअप्स सिर्फ फिटनेस रूटीन नहीं होते, वो अर्ग मैनेजमेंट का मैकेनिज्म बन जाते हैं। और जब ये समझ आ जाता है तो आप अर्ग से घबराते नहीं, बस उन्हें हैंडल करते हो। शांत रहकर, अवेयर रहकर, अपनी पावर के साथ हैंडल करते हो। दिन 22 के बाद एक अजीब सा चेंज आया। अर्ग्स अब रोज रोज लाउड नहीं होती थी, पर जब आती थी
तो पहले से ज्यादा क्लीन लगती थी। ना घबराहट, ना गिल्ट, ना भागने का मन, सिर्फ एक रो एनर्जी का राइस। और सबसे सरप्राइजिंग चीज पता क्या थी? उस लड़के का फोकस बदलने लगा। जो चीजें पहले एक्साइट करती थी अब उनमें ग्रेविटी कम होने लगी। रील्स, रैंडम चैट्स, पॉइंटलेस स्क्रॉलिंग। दिमाग कह रहा था इसमें टाइम वेस्ट क्यों करें। उसकी जगह वो चीजें हैवी लगने लगी जो पहले बोरिंग थी। सुबह उठकर पुशअप्स, काम में घुस जाना, शाम को थोड़ा चलना और रात को बिना फोन के बैठ पाना। इस फेज में उसने एक और चीज नोटिस की। लोगों से बात करते वक्त उसे वैलिडेशन की भूख महसूस नहीं होती थी। वो इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता था, वो बस प्रेजेंट रहता था। और यहीं पर ब्रह्मचर्य प्लस पुशअप्स का सबसे अंडररेटेड इफेक्ट दिखता है। अट्रैक्शन बाहर से नहीं आती, वो अंदर से सेटल होने पर आती है। उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज बदल रही थी, आवाज में जल्दी नहीं थी, आंखों में एक ठहराव था। और ये सब बिना किसी शो ऑफ के हो रहा था। इस फेस में उसने एक गहरा सच समझा। 25 पुशअप्स का काम सिर्फ एनर्जी बर्न करना नहीं था, उनका काम था हर दिन दिमाग को याद दिलाना कि मैं अपने ऊपर खड़ा हूँ। ना अर्ग्स से भागकर, ना अर्ग्स को दबाकर, बस इतना स्ट्रॉन्ग रहकर कि अर्ग्स भी डिसिप्लिन के दायरे में आ जाएं। और जब कोई आदमी यहाँ पहुंच जाता है तो ब्रह्मचर्य एफर्ट नहीं रहता, वो एक साइलेंट अथॉरिटी बन जाता है। दिन 28 के बाद कुछ और नहीं हुआ और यही सबसे बड़ी बात थी। ना कोई ड्रामेटिक हाई, ना कोई मिरेकल मोमेंट, बस एक गहरी सी स्टेबिलिटी। 25 पुशअप्स अब चैलेंज नहीं रहे, वो बस दिन का पहला डिसीजन बन गए। और उस लड़के ने नोटिस किया, जो इंसान सुबह अपनी बॉडी को कमांड दे देता है, दिन भर उसे जिंदगी कमांड नहीं करती। अर्ग्स आती थी पर अब वो डिसीजंस नहीं लेती थी। दिमाग भागता नहीं था, जस्टिफाई नहीं करता था, बस ऑब्जर्व करता था। इस स्टेज पर ब्रह्मचर्य रूल नहीं रहता, वो आइडेंटिटी बन जाता है। अब मैं कंट्रोल में हूँ, ये सेंटेंस बोलना नहीं पड़ता, वो बॉडी लैंग्वेज में दिखने लगता है। और तब उसे एक फाइनल क्लैरिटी मिली। लोग ब्रह्मचर्य इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि वो वीक होते हैं, वो इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि उनके पास एनर्जी को संभालने का सिस्टम नहीं होता। 25 पुशअप्स उस सिस्टम का सबसे सिंपल हिस्सा थे। ना फिलोसफी, ना मोटिवेशन, बस डेली प्रूफ कि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। और जब आदमी यहाँ आ जाता है तो वो किसी से भी लड़ता नहीं है, ना टेम्पटेशन से, ना अर्ग से। वो बस इतना सॉलिड हो जाता है कि जो चीज उसके लेवल की नहीं होती वो अपने आप दूर रहने लगती है। यही ब्रह्मचर्य का असली रिजल्ट है, कंट्रोल नहीं, अथॉरिटी। अगर ये कहानी कहीं ना कहीं आपको टच कर गई है तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक लड़के की स्टोरी नहीं थी, ये आपके अंदर के वर्जन का सिग्नल था। तो आज से 25 पुशअप से शुरू करना सिर्फ फिटनेस का डिसीजन नहीं होगा, ये एक स्टैंड होगा अपनी एनर्जी के साथ, अपनी लाइफ के साथ। अगर आप चाहते हो इस जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना, स्टेप बाय स्टेप, बिना कंफ्यूजन, तो नीचे दिया गया लिंक मिस मत करना। 100 दिन की ब्रह्मचर्य जर्नी का लिंक हमने नीचे दिया है। सीकलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो।